अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हकीमदा शाहिद। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ, एक नए नुस्खे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज बड़े दिनों के बाद लाइव वीडियो आप लोगों के साथ बना रहा हूं, क्योंकि पिछले दिनों में कुछ मसरूफियत थी। मेरे चचा ससुर का भी इंतकाल हो गया था। उसके बाद मैं वीडियोस ज़रूर आप लोगों के लिए लाता रहा हूँ, लेकिन वो जड़ी बूटियों के हवाले से थी, नुस्खा जात नहीं आ रहे थे। तो आज से इंशाल्लाह कोशिश होगी कि जितने ज़्यादा अच्छे से अच्छे नुस्खा जात आप लोगों के लिए लेके आता रहूँगा। आज हम बात करने वाले शुगर के हवाले से। ये जो आपके सामने चीज़ें पड़ी हुई हैं, ये नुस्खा है शुगर नील कैप्सूल का। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये शुगर नील कैप्सूल क्या चीज़ है। तो ये मेरे मतब पर इस्तेमाल होते हैं शुगर नील कैप्सूल, और बड़े अरसा से जो है मतलब इसको मतब पर इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर मैं ये कहूँ कि पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह इन्हें इस्तेमाल किया जाता है, तो ये भी गलत ना होगा, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में मेरे दवाखाना से ये पार्सल किए जाते हैं और बहुत सारी दुनिया जो है इससे मुस्तफ़ीज़ हो रही है। अभी बहुत सारे लोग मुझे सवाल करते थे कि यार इसका क्या नुस्खा है, आप क्या इस्तेमाल करते हैं, इसमें कोई एलोपैथी चीज़ तो नहीं इस्तेमाल करते, कोई स्टीरॉइड यूज़ करते हैं। मतलब हर किसी का अपना माइंड होता है, अपना ज़हन होता है, उसने अपने उसके मुताबिक बात करनी होती है। लेकिन मैंने सोचा कि मतलब इसको बता दिया जाए लोगों को कि हम शुगर नील कैप्सूल में क्या इस्तेमाल करते हैं और इसका रिज़ल्ट इतना अच्छा कैसे आ जाता है। अब थोड़ा सा पहले मैं इसके हवाले से बात करूंगा कि शुगर नील कैप्सूल से होता क्या है। अब शुगर नील नाम है इसका, लेकिन मतलब ये शुगर को ख़त्म नहीं करता, लेकिन कम कर देता है, मतलब कि उसको कंट्रोल कर लेता है। अगर आप 400-500 पे भी आपकी शुगर चली जाती है, 300 प्लस रहती है या 250 प्लस रहती है, तो इंशाल्लाह बहुत तेज़ी के साथ ये कंट्रोल कर लेता है उसे। हत्ता कि आप लोग अगर इंसुलिन भी यूज़ कर रहे हैं तो आपकी इंसुलिन जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी। अभी मेरे पास कुछ ऐसे लोग भी गुजरे हैं जो मतलब 40 पॉइंट फर्स्ट टाइम में यूज़ कर रहे थे और 30 पॉइंट जो है शाम में यूज़ कर रहे थे, और अल्हम्दुलिल्लाह विद इन 10 डेज़ 10 दिन के अंदर अंदर जो है उनकी इंसुलिन जो है 30 पॉइंट से या 40 पॉइंट से 30 पे आ गई, और जो शाम में 30 पॉइंट यूज़ कर रहे थे वो 20 पे आ गए। मतलब आहिस्ता आहिस्ता ये बैक आता जाता है, क्योंकि लबा अच्छे से काम करने लग जाता है और कुदरती इंसुलिन अंदर पैदा होना शुरू हो जाती है। तो आपको मसनूई तरीके से जो इंसुलिन लेनी पड़ती है उसमें कमी आ जाती है। अब इसमें शुगर की वजह से जो टांगों में दर्द का होना और पिंडलियों में दर्द होना, इसका भी जो है इसमें बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट आता है। मतलब आप बड़ा अपने आप को फ़िट महसूस करते हैं। तो इससे ज़्यादा अब मैं मतलब आगे क्या बताऊँ आपको, सब बातें मैंने आप लोगों को बता दी हैं। आप डायरेक्ट बस नुस्खे की तरफ चलेंगे, ज़्यादा लंबी बात नहीं करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं आज के अपने नुस्खा की तरफ। जी दोस्तों, तो आ चुके हम अपने आज के नुस्खा की तरफ। तो हमें 5 चीज़ों की ज़रूरत होगी। नंबर 1 पे हमें चाहिए होगी कलवंजी, नंबर 2 पे हमें चाहिए होगा कौड़ तुमा, नंबर 3 पे हमें चाहिए होंगे तुख्म सर्स, मतलब शरीं के बीज भी कहते हैं इन्हें, और नंबर 4 पे हमें चाहिए होगी मोचरस, और नंबर 5 पे हमें चाहिए होगी गोंद कीकर। अब आपने ये तमाम चीज़ें तो आप बिल्कुल इजी हैं, समझ गए होंगे कि कलवंजी ले लेनी है, मोचरस ले लेनी है, गोंद कीकर ले लेनी है, तुख्म सर्स ले लेने हैं, और कौड़ तुमा जो आपने लेना है ना, इसमें आपने एक काम ये करना है कि इसके अंदर जो बीज हैं, ये देख लीजिए, ये बीज आप लोगों ने निकाल देने हैं। बीज आपने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। आपने छिलका लेना है इसका, ये बैरूनी जो छिलका है ये इस्तेमाल कर सकते हैं आप लोग। और जो ये गूदा है, ये गूदा खुश्क हो जाता है, इसमें जब आप इसको झाड़ेंगे ऐसे, ये देखिए ऐसे करके जब आप लोग इसे झाड़ लेंगे तो ये बीज अलग हो जाते हैं, गूदा अलग हो जाता है। बड़ा आसान सा मेथड है इसका अलग करने का। तो आपने ये तमाम चीज़ें हम वज़न लेनी है। मतलब अगर 50 ग्राम कलवंजी ले रहे हैं तो 50 ग्राम ही आप लोग मोचरस लेंगे, 50 ग्राम गोंद कीकर लेंगे, और 50 ग्राम आप लोग लेंगे तुख्म सर्स। और आपको ये कौड़ तुमा जो है ये आपको लेना पड़ेगा तकरीबन 1 पाव। 1 पाव लेने के बाद आप इसकी सफाई करेंगे, जब इसमें से बीज निकाल देंगे और सिर्फ गुद्दे का इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए ये बीज इसमें से निकल गए हैं, तो ये इसका गुद्दा जो है हमारे पास बच गया, खुश्क हुआ। तो इसी तरीके से आपने
50 ग्राम इसका जो है गुदा और इसका छिलका आप लोगों ने ले लेना है। बीज बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करने, क्योंकि बीज बहुत ज़्यादा मरोड़ पैदा करते हैं और तबीयत में आवाज़ारी पैदा करते हैं। आपने अच्छे से समझ गए होंगे, एक दफ़ा फिर सुन लीजिए। 50 ग्राम कलवंजी के बीज और 50 ग्राम हम लेंगे मोचरस, 50 ग्राम हम लेंगे गोंद कीकर, 50 ग्राम हम लेंगे तुख्म सरस और 50 ग्राम हम लेंगे बग़ैर बीज के हंजल मतलब अंदराइन या कौड़ तुम्मा, मतलब इसके बीज आप बिल्कुल नहीं लेंगे। और अक्सर बाज़ार से पिसे हुए मिलते हैं, वो बिल्कुल नहीं लेना। साबित लेने के बाद आपने साफ़ कर लेने। इन तमाम चीज़ों का आपने बिल्कुल बारीक पाउडर तैयार कर लेना है। किसी भी चीज़ में कर सकते हैं आप लोग पाउडर, हावन दस्ते में कर सकते हैं, ग्राइंड कर सकते हैं, जैसे भी आप लोगों को आसानी हो। इसको छन्नी के साथ छान भी लेना है आप लोगों ने। उसके बाद आपने क्या करना है कि 1 ग्राम वाला कैप्सूल जो है वो आपने इसका भर लेना है। बाज़ार से आम मिल जाते हैं खाली कैप्सूल, वैसे सफ़ूफ़ के तौर पर इसे इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि मिक़दार ख़ुराक ऊपर नीचे हो सकती है। तो आपने 1 ग्राम वाले ख़ाली कैप्सूल ले लेने हैं, वो आपने फ़िल कर लेने हैं, भर लेने हैं अच्छी तरह ज़रा, और आपकी दवा जो है वो मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाएगी। अब इसे कैसे इस्तेमाल करना है और कब कब करना है और कितना अरसा करना है, ये चलिए आगे चल के आपको बताते हैं। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से समझ गए होंगे कि आपने इस नुस्खा को कैसे तैयार करना है। अब जब आपने इसके कैप्सूल तैयार कर लेने हैं, तो इसकी जो मिक़दार ख़ुराक है वो वैसे सुबह शाम का इस्तेमाल है, लेकिन उन लोगों के लिए जिनकी 300 प्लस शुगर रहती है। अगर इससे कम रहती है तो आप सिर्फ 1 कैप्सूल नाश्ता के आधा या पौने घंटे के बाद इस्तेमाल करेंगे नीम गर्म दूध के साथ। इंशाल्लाह मतलब आपकी शुगर जो है वो कंट्रोल हो जाएगी। अब इसमें यहाँ आपको एक और बात बता दूँ कि हमेशा दवाई ज़्यादा इस्तेमाल करने से कुछ उसका मुज़र भी आ जाता है, क्योंकि इसमें कौड़ तुम्मा है। तो इस वजह से इससे अगर आप ज़्यादा मिक़दार में इस्तेमाल कर लेंगे तो इससे अक्सर मोशन आ जाते हैं, मतलब कि जो लोग 2 टाइम इस्तेमाल करते हैं उन्हें ऐसा देखने में आ जाता है। अगर आप 1 टाइम इस्तेमाल करेंगे, मैं इसको ज़्यादातर 1 टाइम ही रेकमेंड करता हूं कि आप सिर्फ 1 वक्त इसे इस्तेमाल करें सुबह नाश्ता के बाद, तो इंशाल्लाह बड़ा इसका जो है अच्छा रिज़ल्ट आता है। अब या आपने कितना अरसा इस्तेमाल करने हैं, कम से कम आप इसे महीना 2 महीना रेगुलर तरीके से इस्तेमाल करें। और यहाँ आपको एक और बात बता दूँ कि अगर आप लोग एलोपैथिक में कोई मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं तो आपने उसे एकदम से नहीं छोड़ देना, कि मतलब आप कहें कि ये कैप्सूल आ गए हैं बस मैं उसे छोड़ देता हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपने जब ये इस्तेमाल शुरू करने हैं, आहिस्ता आहिस्ता आप जो है मिलीग्राम के हिसाब से कम करते जाएंगे। मगर अगर कोई आप टैबलेट ऐसी ले रही हैं जो 2 मिलीग्राम है या 4 मिलीग्राम में आप कोई शुगर की गोली ले रहे हैं, तो आप उसे 2 मिलीग्राम कर देंगे। अगर 2 मिलीग्राम ले रहे हैं तो कुछ अर्सा इस्तेमाल के बाद 10 दिन के बाद आप उसे 10 mg या 1 mg पे कर देंगे। मतलब इस तरह आप आहिस्ता आहिस्ता कम करेंगे और जो शुगर की आप एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं उसको कम से कम करते जाएंगे। एकदम से बिल्कुल नहीं छोड़ना, क्योंकि फिर आप कहेंगे कि इसका कोई रिज़ल्ट नहीं आया, क्योंकि ये कोई ना कोई स्टीरॉइड है ऐसा, ना ही कोई इसमें एलोपैथिक चीज़ यूज़ हो रही है। कुदरती हर्बल चीज़ें हैं जो आहिस्ता आहिस्ता आपके लबे पे काम करेंगी और इंशाल्लाह आपको अफाका देंगी। अब हमने जो मतलब पे हम जो इसको बनाते हैं, हमने इसका बड़ा माकूल सा रेट रखा हुआ है। हमारे पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह ये कैप्सूल जाते हैं, सिर्फ 300 रुपीज़ हमने इसकी कीमत रखी हुई है। 30 कैप्सूल 300 रुपीज़ हम इसके परचेज़ करते हैं। और बस मतलब आप यही समझें कि जो मेहनत होती है, मतलब जो कैप्सूल वगैरह तैयार किए जाते हैं या दवाइयों की जो कीमत होती है वही तकरीबन इससे हम करते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में ये कैप्सूल जा रहे हैं। अगर आप लोग भी मंगवाना चाहते हैं इन कैप्सूल्स को, अव्वल तो आप ख़ुद बनाएं। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप हमसे मंगवाएं, क्योंकि चीज़ें आप लोगों के सामने थी, आप लोग नुस्खा समझ चुके हैं, आपको ये भी पता है कैसे तैयार करने हैं, क्या मिक़दार है, कौन से कैप्सूल भरने हैं, सब आप लोगों को पता चल चुका है। लेकिन फिर भी अगर आप तैयार नहीं कर सकते और अगर आप मंगवाना चाहते हैं तो आप, मेरा नंबर वीडियो के अंदर मौजूद होता है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मौजूद होता है। आप SMS कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल करके भी आप मुझसे ये मंगवा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ दूसरों का भी फ़ायदा हो जाए। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। हकीम दा शाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।